या राम। अंग संग साथी बाबा दिलीप सिंह जी, घट घट वासी बाबा दिलीप सिंह जी, सर्व की आत्मा बाबा दिलीप सिंह जी, सर्व शक्तिमान बाबा दिलीप सिंह जी। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। साखी सतगुरु अंतरयामी देख, बंदे तां तू मत्था टेक तमाशा वेख। मेरे हजूर जी के श्रद्धावान सेवक रवेल सिंह जी भाटिया कानपुर वाले, उनके नाना नानक सिंह जी अपने कुछ साथियों के साथ महाराज जी के दर्शन करने गए। उन दिनों बसें मोटर तो नहीं होती थी, लोग तांगे घोड़ियों पर जाते थे। रास्ते में कोई और सरदार जी मिल गए, वो किसी व्यापार के मामले में उधर ही जा रहे थे। रास्ते में बातचीत चालू हुई। उन चारों सरदारों ने नानक सिंह जी व उनके साथियों से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? भाटिया परिवार वाले बोले, हम अपने सतगुरु के दर्शन करने जा रहे हैं। चारों सरदारों ने कहा कि कलयुग में सतगुरु तो हो ही नहीं सकता। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी 10 पातशाही के बाद किसी को सतगुरु मानना या सतगुरु कहना पाप है। छोटे छोटे संत फकीर तो बहुत मिल जाते हैं, पर सच्चे सतगुरु अंतर्यामी शक्तिवान मोह माया से ऊपर उठकर अमली जीवन वाले कलयुग में तो मिलने मुश्किल हैं। हम आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। चलते चलते बातें होती गई। आखिर भाटिया परिवार वालों ने एक बात कही, अगर आपके पास वक्त है, समय है, तो हमारे साथ चलो। देखो, गुरु नानक जी की जोत वाला पूरन पुरुष, बिना बोले मन की बातें जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी सच्चे संत इस मातलोक में अब भी हैं। आओ आपको दिखाएं। उन चारों सरदारों ने कहा, हमारे मन की धारणा अगर बिना बोले वो बता देंगे तो हम वायदा करते हैं कि हम भी आपके साथ हो जाएंगे और सच्चे मन से मत्था टेक देंगे। वाणी कहती है, अंतर्यामी पुरख विदाते श्रद्धा मन की पूरे, तथा बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। ऐसी बातें धारण करके चारों सरदार घोड़े पर सवार भाटिया परिवार के साथ जहां हजूर जी विराजमान थे जा पहुंचे। बाहर कुएं पर हाथ मुंह धोकर जब हजूर जी के सामने गए, तब और भी संगत बैठी थी। वचन विलास हो रहे थे, अभी बैठने लगे ही थे। उन चारों सरदारों के सबके मन के अलग अलग सवाल व अलग अलग धारणा थी। उनमें से एक सरदार जी के मन की धारणा थी, अगर मेरा नाम लेकर पुकारें, क्योंकि मैं आज तक इनके सामने गया ही नहीं, तो मैं मान जाऊंगा कि यह पूरन पुरुष हैं। दूसरे सरदार की धारणा थी, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल कहकर बुलाएं तो मैं मान जाऊंगा कि यह पूरन पुरुष हैं। तीसरे सरदार की धारणा थी, अगर अपने किसी सेवक को बोलें कि इनको चाय पानी पिलाओ तो मैं मान जाऊंगा। चौथे सरदार की धारणा थी, अगर यह कहें कि भाई जो आए हैं इनकी घोड़ियों को चारा दाना डाल दो तो मैं मान जाऊंगा कि यह पूरन पुरुष हैं। हे गुरु भाइयों, देखो अब क्या नक्शा बनता है। तो अब महाराज जी ने पहले वाले सरदार जी को आवाज दी, आओ करतार सिंह जी मेरे पास बैठो। वो हैरान हो गया, क्योंकि उससे पहले ना उसने और ना ही हजूर जी ने उसे देखा था। वह आमने सामने होने का पहला मौका था और ना ही कोई जान पहचान थी। उसके मुंह से निकला, वाह, बात तो पक्की है, हम ठीक जगह आ गए हैं, यह सचमुच शक्तिवान है। उसने बड़े अदब से महाराज जी को मत्था टेक दिया। मत्था टेक कर एक तरफ बैठ गया। अब उसका दूसरा साथी सामने आया तो महाराज जी बोले, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो उसका मन भी बाग बाग हो गया। उसके चेहरे पर खुशी आ गई, क्योंकि उसकी यही धारणा थी जो महाराज जी ने पढ़ ली और आवाज दी। अब तीसरे सरदार की भावना जो थी, हजूर जी ने एक सेवक को आवाज दी, अरे यह सरदार जी आए हैं, इनको चाय पानी तो पिलाओ। उसका चेहरा भी खिल गया। उसके मुंह से निकला, वाह, तो अंतर्यामी साधु पखंड नहीं है। अब चौथे सरदार जी हजूर जी के सामने आए तो महाराज जी ने सेवकों को हुक्म किया कि ये जो आए हैं इनकी घोड़ियों को चारा दाना डालो, जबकि घोड़ियां बाहर बांध रखी थी।
हे गुरु भाइयों, जब चारों सरदारों के मन की बात और सवाल महाराज जी ने पढ़ लिए तो चारों सरदार संगत में घुल मिलकर बैठ गए। एक दूसरे से पूछने लगे कि यह कहाँ के रहने वाले हैं, इनका क्या नाम है। गांव पता पूछने लगे। आज के बाद अगर हम अपने परिवार को साथ लेकर आएं तो कहाँ पर दर्शन करें। ये सब बातें करके वो सरदार भाटिया परिवार वालों के पास आ बैठे और उनके घर व गांव का नाम पता सब पूछ लिया। हे गुरु भाइयों, जो संगत पहले महाराज जी के पास बैठी थी, जब उनको पता चला कि ये चार सरदार तो आजमाइश करने आए हैं कि यह फकीर हैं या नहीं, और महाराज जी ने बिना बोले सबके फुरने पकड़कर आवाजें दी, तो संगत में खुशी की लहर दौड़ गई। और वह चारों सरदार थे जो आपस में सलाह करने लगे कि इनमें तो गुरु नानक जी की जोत है, यह खाली बेदी बाबे नहीं हैं। गांव में जाएं और कोई प्रसाद मिश्री ले आएं और इनके आगे भेंट करें। तो हजूर जी ने उनकी बात जानकर फिर आवाज दी, हे सरदार जी, साधु प्यार का भूखा होता है, प्रसाद का नहीं। अब जो आप सोच रहे हैं आप मत लाओ, मैं कुछ नहीं खाता, मैं प्रसन्न हूँ। प्रसाद चढ़ाना हो तो घर जाकर गुरुद्वारे में चढ़ा देना। मैं दान नहीं खाता, मैं दान खाने वाले साधुओं में से नहीं हूँ। आप बताओ आपको क्या चाहिए, मांगो, मैं निरंकार के दरबार से आपको दिलवा दूं। अच्छा अब जाओ, फिर कभी अगर निरंकार ने चाहा तो दर्शन हो जाएंगे। हे गुरु भाइयों, यह साखी मैंने रवेल सिंह भाटिया जी कानपुर वालों से सुनी थी, जो मैंने लिख दी है और जबलपुर जन्मदिन पर संगत के आगे सुनाई थी। सिया राम।